सम जो है फादर और सन की एज का 55 है। 16 ईयर बाद कह रहे हैं फादर विल बी ट्वाइस एज ओल्ड सन देयर एजेस आर। तो देखो ऑप्शन है 45 और 10। क्या 45 और 10 का सम 55 होता है? हाँ जी बिल्कुल होता है। 38 और 12 इसका सम होता है 55। मार्क करना नहीं जी, इसका सम तो होता ही नहीं है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ये भी नहीं हो सकता। अब या तो ए हो सकता है या सी हो सकता है। देखें एक तो बचत हो गई। अगली बात क्या कह रहे हैं कि आफ्टर 16 ईयर 16 साल के बाद एजेस का सम डबल होना चाहिए। तो देखो बड़ी आसान सी तरीके में 45 में 16 प्लस करो 61, 10 में 16 प्लस करो 26। क्या डबल का फ़र्क है? नहीं है जी, डबल का फ़र्क तो यानी ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब एक ही बचा है तो डेफिनेटली यही है, लेकिन चले कंफर्म करते हैं। 42 में 16 प्लस करें 58, 13 में 16 प्लस करें 29। क्या 58 और 29 में डबल का फ़र्क होता है? जी हाँ जनाब बिल्कुल होता है, तो आंसर यही हो जाएगा 42। फादर इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन और 8 years ago their ages were in the ratio 8:3। फाइंड देयर एजेस। ठीक है चलिए, ऑप्शन है 40 और 20, 30 और 10, 20 और 10, 15 और 5। तो फादर को टॉयज़ होना चाहिए, सन से पहली शर्त तो है। ये और ये दो ऑप्शन तो गलत हो गए, क्योंकि यहाँ फादर सन से टॉयज़ नहीं है। बाकी ऑप्शन देखें, 8 years ago देयर एजेस वर इन द रेशियो 8:3। अब देखो फ़ायदा क्या हुआ, दो ऑप्शन गलत हो गए। ये कंडीशन है मुझे खाली किन ऑप्शन पे चेक करनी है, इन दो पे। ये दो क्योंकि ऑलरेडी रॉन्ग हो चुका है। तो जी 40 में से 8 अगर मैं माइनस करता हूँ तो आता है 32। 20 में से 8 माइनस करता हूँ 12। 32 और 12 का रेशियो क्या आ रहा है? 8:3 आ रहा है, यही आंसर होगा। 20 और 10 में ऐसा नहीं होता, यहाँ से मैं 8 माइनस करता तो यहाँ 12 आता, यहाँ 2 आता, जो कि ऑफ कोर्स 8:3 का रेशो नहीं होता। आंसर क्या होगा मेरा? ये पहला वाला 40 और 20। टॉपिक है एज प्रॉब्लम। ए मदर इज़ ट्वाइस एज ओल्ड हैज़ ए ब्रदर। एक ही अम्मा एक ही भाई से कितनी बड़ी है? डबल बड़ी है। ए 6 year यंगर देन इज ब्रदर। ए अपने भाई से कितना छोटा है? 6 साल छोटा है। बट 4 year ओल्डर देन इज सिस्टर। अपनी बहना से 4 साल बड़ा है। इफ़ ए सिस्टर एज इज़ 15 year देन इज़ मदर एजेस। बड़ा अच्छा सवाल है, यानी एक ही अम्मा इसके भाई से डबल बड़ी। तो देखो ए एम से मुराद ए मदर, हमेशा एब्रिविएशन यूज़ कर लो। ट्वाइस ए ब्रदर। फिर कह रहे हैं ए 6 year यंगर देन ए ब्रदर। ए में 6 प्लस कर दो, ये ए ब्रदर आ जाएगा। बट 4 years ओल्डर देन ए सिस्टर। ए एस में 4 प्लस कर दो तो ए आ जाएगा। ए की सिस्टर की जो एज है वो 15 है, तो 15 + 4 कितना हो जाएगा? ए 19 हो जाएगा। 19 + 6 25 हो जाएगा। 25 का डबल कर लो 50 हो जाएगा। ए की मदर कितने साल की हो जाएगी? 50 साल की। सम ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी इज़ 30 years एंड आफ्टर 5 years ए विल बी 3 times हैज़ बी फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। बड़ा प्यारा सवाल है बच्चों कि ए और बी हैं दो दोस्त, ये मेरी बुक का ही लिखा हुआ सवाल है। उनकी उम्र 30 years, और जिन बच्चों की फ़ीस आ गई है भाई तो मुझसे मटेरियल ईमेल के थ्रू ले सकते हैं कंप्लीट। ठीक है जी। इस 30 year एंड आफ्टर 5 year ए विल बी 3 times एज ओल्ड। देखो ये तो बड़ा ओरल हो जाएगा। दोनों की एजेस का सम 30 है। 25 और 5 30, 15 और 3 30 नहीं होता, ना 30 और 6 30 होता है, ना 25 और 35 और 7 होता है। तो आंसर ए हो गया, आगे सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। वरना हम क्या करते हैं, अगर 2 का सम 30 होता हम 5 ऐड अप करके देखते हैं। 25 में 5 ऐड करते 30, 5 में 5 ऐड करते 10। 30 और 10 ऑफ कोर्स 3 टाइम्स का फ़र्क है। ये मैं बोर्ड पे सॉल्व करके भी समझा रहा हूँ, क्वेश्चन देख लें। ठीक है जी। सम ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी इज़ 30 year एंड आफ्टर 5 years ए विल बी 3 times एज ओल्ड एज बी, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। और जिन जिनको जिस यूनिवर्सिटी का टेस्ट देना है मुझे भाई व्हाट्सएप पे मैसेज करके बता। देखिए ए और बी का सम 30 आ रहा है, कह रहे हैं 5 साल बाद ए बी से 3 बड़ा है। तो देखो एक ही ऑप्शन है 25 और 5 जिसका सम 30 आ रहा है। पेपर वाले दिन तो आगे बढ़ जाना है, लेकिन चूँकि पेपर नहीं है इसलिए दूसरी बात भी देख लो
कि 5 ऐडअप करो, 25 में 5 ऐडअप करो 30, 5 में 5 ऐडअप करो 10, 10 से 3 टाइम बड़ा होता है। और किसी ऑप्शन में तो 5 ऐडअप करने पे ए बी से 3 टाइम बड़ा नहीं होगा, तो आंसर ए ही ऑप्शन हो जाए। क्वेश्चन 15, नेट इज़ 2 ईयर ओल्डर देन माइक, माइक से 2 साल बड़ा है। हु इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज लिंडा, जो लिंडा से डबल बड़ा है, यानी लिंडा 5 की तो माइक 10 का, लिंडा 10 की तो माइक 20 का, लिंडा 20 की तो माइक 40 का। इफ़ एजेस ऑफ 3 सम टू 27 हाउ ओल्ड इज़ माइक। अरे तो बच्चे निकले, कह रहे हैं कि इनकी एजेस का सम 27 है। वैसे बेटा मेरी बुक का सवाल है, ठीक है, तो जब मैं अपनी बुक का सवाल होता है ना तो कहता हूँ वाह भाई क्या लिखा है ऑथर ने, ठीक है, लैंग्वेज चेंज होती है। किसी और की बुक से करा रहा होता हूँ भाई ये सवाल है, और अपनी बुक से जब करा रहा होता हूँ ना क्या ज़बरदस्त सवाल है, तो फ़र्क होता है लैंग्वेज में। तो नेट 2 ईयर्स ओल्डर है माइक से, और माइक जो साहब जो हैं वो लिंडा से डबल एज में है, और तीनों की एजेस का सम 27 है, तो माइक की एज कितना होगी। अब देखो आप लोग भी ट्राई करो, 5, 8, 9, 10 ऑप्शन है, मैं ऑप्शन की मदद लूँगा, कैसे ये भी आपको कराता हूँ। प्यारा सवाल है। नेट माइक से 2 साल बड़ा है जो मैंने क्वेश्चन लिखा था, और माइक लिंडा से डबल बड़ा है, तीनों की मिलके एज 27 साल है। तो माइक की एज पूछ रहे हैं, 5, 8, 9, 10 है। अगर देखो माइक लिंडा से डबल बड़ा है तो लिंडा माइक की हाफ हुई, यानी अगर माइक 5 का है तो लिंडा 2.5। अरे डेसिमल में आ गया, सम 27 नहीं हो पाएगा अगर ये डेसिमल में हो गई कहानी, ये हो ही नहीं सकता। और देखो 9 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 9 का 4.5 है। देखो ना ऑड नंबर का, ये बड़े काम की बात है कि जब भी आप लोग डेसिमल में आएगा ही नहीं हो सकता। तो ये 2 ऑप्शन हो सकते हैं, 8 और 10। देखो ना टाइम ऐसे बचाते हैं, अगर माइक 8 का है तो लिंडा 4 की होगी, माइक 10 का है तो लिंडा 5 की होगी। और नेट माइक से कितने साल बड़ा होगा, 2। तो अगर ये 10 साल है तो ये 2 साल बड़ा 12। क्या इनका सम 27 आ रहा है? आ रहा है बच्चों, तो इसका मतलब है यही मेरा आंसर है। और अगर माइक 8 का है तो ये 10 का होगा, 2 साल बड़ा है। क्या इनका सम 27 आ रहा है? नहीं आ रहा, तो ये आंसर नहीं होगा। और वैसे भी आ चुका है तो यही आंसर है। इसका मतलब है माइक भाई कितने साल के हैं? 10 साल का है बेचारा। देखिए बड़ा अच्छा सवाल है। रोमी इज़ ट्वाइस एज ओल्ड हैज़ जामी, who is 5 year older than Shami. If their total age is 27 year, how old is Shami? Well. अब देखो पूछा किसका है? शामी का, SHA। और जामी भाई इससे 5 साल बड़े हैं, तो यानी अगर ये 3 के हैं तो ये 8 के होंगे, ये 4 के हैं तो ये 9 के, ये 9 के हैं तो 14 के, और ये हो ही नहीं सकता क्योंकि एजिस का सम 30 है। अब ये जो रोमी भाई हैं ये टॉयज़ हैं, तो अब ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 14 का टॉयज़ 28, हाँ 9 का टॉयज़ 18। लेकिन क्या 18, 9 और 4 का सम 27 दूर दूर तक कोई चांस नहीं है। पहले ऑप्शन में देखें, 8 का डबल होता है 16, यस। 3 + 8 11, 11 + 16 27, और ये एजेस का सम 27 ही होना चाहिए। तो इसके अलावा जो शामी इनकी एज 3 ईयर है। जी देखिए बड़ा अच्छा सवाल है। इफ़ फादर इज़ ट्वाइस एज ओल्ड हैज़ हिज सन, 6 years ago father was thrice as old as his son, find the present age of the son। यानी अभी जो है बाप अपने बेटे से डबल बड़ा है, और हैज़ ए सन 6 years ago फादर was thrice as old as son, find the present age of the son। अब देखो अगर बेटा 10 का तो बाप अगर डबल बड़ा है तो 20 का होना चाहिए, यहाँ 240 का होना चाहिए, यहाँ के हिसाब से 24 का, यहाँ के हिसाब से 12 का। और कह रहे हैं 6 साल पहले बाप को 3 ईयर टाइम्स बड़ा होना चाहिए। तो अगर इसमें से हम 6 माइनस करते हैं तो यहाँ 4, यहाँ 14, नहीं जी 3 टाइम्स का फर्क नहीं आ रहा ना, यहाँ आएगा साफ दिख रहा है। हाँ यहाँ अगर हम 6 माइनस करते हैं तो बेटा हो गया 6 का, बाप हो गया 18 का, जो कि 3 टाइम्स का फ़र्क है, यस। तो सिलेबर प्रेजेंट एज बेटे की क्या होगी? 12 साल। यहाँ तो अगर 6 माइनस करेंगे तो बेटा 0 का ही हो जाएगा, वो ही नहीं सकता। ठीक है बड़ा अच्छा सवाल है। ए इज़ 4 years ओल्डर देन बी, हु इज़ 3 times एज ओल्ड एज सी, इफ़ द सम ऑफ देयर एजेस इज़ 25 years, हाउ ओल्ड इज़ बी। ए जो है वो बी से 4 साल बड़ा है, बी सी से 3 टाइम बड़ा है, और ए बी सी तीनों के एजेस का सम 25 है। तो बताओ बी की एज कितनी है? और वेल ऑप्शन ये दिए हैं,
9 3 12 13। अब एक बात तो तय है कि बी की वैल्यू 3 होने का तो कोई चांस नहीं है, क्योंकि सी से 3 टाइम बड़ा है, तो इसका मतलब सी तो सिर्फ 1 साल का हो जाएगा। बाकी ऑप्शन हो सकते हैं 9 12 13। अब देखो ये बी के ऑप्शन है, तो सी क्या होगा, इससे 3 टाइम्स कम, तो 3 टाइम्स आता है। तो ये 3 से डिवाइड करते थे 1 या 3 आता है, या 4 ही है, तो 3 से डिवाइड ही नहीं हो रहा, तो इस ऑप्शन का तो चांस है ही नहीं। अब फिर क्या है जी, ए बी से भी 4 साल बड़ा है, तो अगर यहाँ 4 एडअप करो तो 7, यहाँ एडअप करो 9 में 4 तो 13, यहाँ 16। अब देखो सम 25 किस ऑप्शन में बन रहा है, तो इस वाले ऑप्शन में बन रहा है, तो ऑफकोर्स बी की वैल्यू क्या होगी, 9 ईयर्स होगी।